हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.2 के 10 क्वेश्चंस की बात की थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उन सब की। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 जो कि समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से संबंधित है, उसके 11 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सबको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 11वें क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के दो भाग हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। जो 11वें का फर्स्ट पार्ट है ये एक्चुअल के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर सोल्व किया था। जो 9वें क्वेश्चन के अंदर कुछ इसी तरीके का एक रूप बना था, तो उसी तरीके का अब यहाँ फिर से यूज़ होने वाला है कि जैसे उस क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी तरीके से अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऊपर सेक को नीचे tan दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि I बराबर सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कि सेक की पावर 4 को 2 बार लिख दिया, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, रूट tan x को एज इट इज रखो, इंटू में dx ये चलते रहेगा। तो I बराबर, अब ये जो 2 सेक स्क्वायर इसमें से एक सेक स्क्वायर को लिख दो आप 1 प्लस में tan स्क्वायर x सर्वसमीकरण का यूज़ करके, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस में tan स्क्वायर x और इंटू में सेक स्क्वायर x डॉट dx और बटा में फिर से रूट tan x। और अब अपने यहाँ पर करेंगे प्रतिस्थापन, और हमें साफ पता लग रहा है कि tan x को ही t मानना पड़ेगा ताकि sec स्क्वायर dx जो है वो प्रतिस्थापित हो जाए dt के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन, तो माना प्रतिस्थापन में लिखेंगे tan x। अब देखिए tan x को अपने t मान रहे हैं, तो tan x रूट के अंदर है तो इसको t स्क्वायर मान लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा ये। तो tan x को जो अपने t स्क्वायर माना, अब इसका अपने को अवकलन करना है, तो tan का अवकलन करोगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर x के लिए dx आ जाएगा, t स्क्वायर के लिए 2t आ जाएगा और आगे t के लिए dt आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर dx का मान यहाँ पर अपने को दिख ही रहा है, तो ये मान हम यहाँ लिखेंगे। तो I बराबर देखिए क्या बनेगा, I बराबर समाकलन के अंदर 1 प्लस में अब tan स्क्वायर है तो tan x का मान t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का मान, तो इसकी स्क्वायर करोगे तो t की पावर 4 बन जाएगी यहाँ पर। फिर सेक स्क्वायर x और dx की जगह 2t dt, तो यहाँ लिख देंगे 2t dt और फिर बटा में रूट tan x है तो इसका रूट करोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर t, तो t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 समाकलन के निशान से बाहर निकाल लेंगे। तो I बराबर देखिए क्या बनेगा, 2 बाहर आ गया, ठीक है। ये नीचे वाला t से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस टी रेस्ट पावर 4 कि 1 प्लस टी की पावर 4 आ जाएगी और साथ में dt। और अब इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम दोनों पक्षों का अलग अलग, इसको अलग अलग करके अपने इसका समाकलन कर ही सकते हैं कि एक का जो समाकलन है वो आ जाएगा t और t की पावर 4 का आ जाएगा t की पावर 5 बटा में 5 और साथ में c लगा देंगे और लास्ट में अपने को t का इसमें मान लिखना है। और t का मान कितना है, t का मान यहाँ से रूट tan x आएगा, तो t की जगह रूट tan x लिख देंगे। तो I बराबर 2 फिर रूट tan x प्लस, अब यहाँ पर t की पावर 5 है तो t की पावर 5 का मान चाहे तो रूट tan x की पावर 5 करके भी निकाल सकते हैं, मतलब रूट tan x की पावर 5, और यहाँ फिर उसको अपने डायरेक्ट पावर हाफ के रूप में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और बटा में इसके 5 और साथ में आ जाएगा c, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब वो जो इसका सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan x और अपॉन में 1 प्लस tan x, इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे कोस और साइन के पदों में। कोस और साइन के पदों से क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे I बराबर 1 माइनस tan को लिखा हमने साइन और अपॉन में कोस, इसी तरीके से नीचे भी लिख देंगे साइन अपॉन में कोस। और अब अपने क्या करेंगे, कोस इसका लघुत्तम ले लेंगे, कोस लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम लेने के बाद में जब अपने इसको हल करेंगे तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स और फिर बटा में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। ये स्टेप आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बाकी लघुत्तम लेके दिखाना तो वो दिखा भी सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो नीचे वाला पद है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, इस पद को अपने को t मानना है। कारण ये है क्योंकि इसका अवकलन ऊपर dx के गुणा में अपने को दिखाई दे रहा है, कि यहाँ लिखेंगे माना कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बराबर t, तो कोस का अवकलन माइनस का साइन एक्स और साइन का अवकलन कोस एक्स। अवकलन हो जाने के बाद में इधर dx लिखना है और इधर t के लिए dt आ जाएगा। तो कोस माइनस का साइन, तो कोस माइनस का साइन अपने दिख ही रहा है यहाँ पर, तो कोस माइनस का साइन और dx इसकी जगह dt लिखना है। तो I बराबर बन जाएगा dt और बटा में इसको t मान नहीं रखा है हमने, तो I बराबर log मोड t प्लस में c और लास्ट में अपने को t का मान लिखना है। तो t का मान जब लिखोगे तो यह आ जाएगा log मोड कोस x प्लस में साइन x।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बात करते हैं अपने इसके 12वें क्वेश्चन की। देखिए 12वां क्वेश्चन और उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके के ऊपर आधारित हैं। 12वें के दोनों पार्ट और 13वें के दोनों, टोटल 4 क्वेश्चन बने। इन चारों में एक ही तरीके का जो मेथड है हम यूज़ करेंगे। हालांकि अपने को संकेत दे रखे हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर, और उसी संकेत की सहायता से अपने उसको हल करेंगे। परीक्षा में संकेत नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना, तो आपको थोड़े तरीके ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अपने को यहाँ दे रखा है साइन एक्स प्लस है और नीचे दिया हुआ है साइन एक्स माइनस है। देखिए आप इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और बिना प्रतिस्थापन, दोनों ही विधियों से इसको अपने सोल्व कर सकते हैं। तो अभी अपने इसको बिना प्रतिस्थापन के सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से हमने बिना प्रतिस्थापन से सोल्व करेंगे। तो अपने लिखेंगे आई बराबर समाकलन के अंदर साइन एक्स माइनस ए प्लस ए और प्लस ए, और बटा में मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। अभी आपको वैसे तो पता लग ही जाएगा वो क्या चेंज किया मैंने, पर फिर भी देख लीजिए जैसे कि मैंने क्या किया, ये प्लस एक्स और ए, ठीक है, एक्स और ए तो है ही, बीच में हमने क्या किया कि ए माइनस का और ए प्लस का अपनी तरफ से लिख दिया। ठीक है, इसको रूप बनाने के लिए, एक अलग सा रूप बनाने के लिए, जैसे कि समाकलन सरल हो जाए तो आपको करना पड़ेगा कि ए जोड़ने पर और ए घटाने पर, कि अंश के अंदर जो अपने को एक्स प्लस ए दिखाई दे रहा है उसमें ए घटा देंगे और ए जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन इससे होगा क्या, ये देखिए कि आई बराबर साइन, तो एक्स माइनस ए, ठीक है, इसको तो अपने अलग रखेंगे, यहाँ मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये ए प्लस ए, इसको 2a लिख लीजिए, और ये बटा में साइन एक्स माइनस ए डॉट में dx। तो आई बराबर, अब देखिए ये जो x माइनस ए है, ठीक है, x माइनस ए, इसको मान लीजिए a समझने के लिए, सूत्र बनाने के लिए, और ये जो 2a है ये हमारे लिए अगर b है, तो देखिए क्या बना, ये साइन a प्लस में b, तो साइन a प्लस b का हम सूत्र लगा देंगे। तो साइन a प्लस b का सूत्र होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। देखिए कैसे, साइन a, ठीक है, ये साइन a हो गया, कोस b, फिर प्लस कोस a, और साथ में आ जाएगा साइन b। ठीक है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और ये बटा वाला जो पद है वो चलता रहेगा कि साइन x माइनस ए डॉट dx। और अब हम देखिए क्या करेंगे इसमें, ये जो साइन x माइनस ए है, इस साइन x माइनस ए को दोनों के बटा में अलग अलग कर लेंगे, मतलब इसको यहाँ इस पहले पद के बटा में लिख लेंगे और फिर इसको दूसरे पद के बटा में लिख लेंगे। तो देखिए जब मैं साइन x माइनस ए को यहाँ इसके बटा में लिखूंगा तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कोस 2a बचेगा। a यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इस चीज़ का यह ध्यान रखेंगे। फिर प्लस, जब इस साइन को यहाँ लिखूंगा बटा में, तो कोस बटा में, ये साइन एक जैसा एंगल है, तो यहाँ पे कोस बटा में जो साइन है ये बन जाएगा कोट x माइनस ए, और साथ में गुणा में साइन 2a, और ये मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर डॉट में dx। और अब अपने को क्या करना है, समाकलन के निशान को और इस dx को अलग अलग करना है। कांस्टेंट अगर कोई है तो उसको बाहर निकालेंगे, तो a कांस्टेंट है तो ये सारा ही कांस्टेंट हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो साइन 2a कांस्टेंट है, और इधर से कोस 2a कांस्टेंट है, तो इसको समाकलन के निशान से बाहर लिखना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये आई बराबर कोस 2a, ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर आ जाएगा 1 डॉट dx। ठीक है, यहाँ कोस 2 को बाहर निकालेंगे, ये dx पहले इसके साथ लिखेंगे, कोस 2 को बाहर निकालेंगे, 1 डॉट dx रह जाएगा, इधर से साइन को बाहर निकालेंगे, कोट आ जाएगा अंदर, कि साइन 2a बाहर, और अंदर आ गया कोट x माइनस ए डॉट dx। और इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आई बराबर कोस 2a, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, फिर प्लस साइन 2a, और कोट का हम जानते हैं लॉग मोड साइन, और साथ में लगा देंगे c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए 12वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने उसी ही तरीके से होगा, और है भी वैसा ही, लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, कांस्टेंट का फर्क है कि उस क्वेश्चन में a प्लस में दे रखा था, यहाँ पे a प्लस में नहीं दे रखा। तरीका वही रहेगा कि a जोड़ने पर और a घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर साइन x में a घटा देंगे और a जोड़ देंगे, और बटा में साइन x माइनस a। अब ये जो x माइनस ए है इसको a मान के चलिए, और इस a को b मान के चलिए, ठीक है। तो साइन फिर से a प्लस b का सूत्र बनेगा, तो आई बराबर ये बना साइन a कोस b, फिर प्लस, मैं अलग अलग कर ही रहा हूँ डायरेक्ट, कोस a साइन b। नीचे वाला पद अलग अलग हो ही जाएगा जैसा कि पहले हुआ था कि साइन x माइनस a, और इधर भी आ जाएगा साइन x माइनस ए डॉट में dx। तो आई बराबर
ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कोस ए रह जाएगा। तो कोस ए प्लस ये कोस अपॉन में साइन, ये कोट बन जाएगा कोट एक्स माइनस ए, फिर साइन ए डॉट में डी एक्स। और अब क्या करेंगे, अब समाकलन के निशान को इस डी एक्स को अलग अलग कर लेंगे, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो आई बराबर यहीं लिख लेते हैं इसे, कोस ए बाहर आ गया, कुछ नहीं रहा अंदर, तो 1 डॉट में डी एक्स ये वाला, फिर ये कोट अंदर आ जाएगा और साइन बाहर आ जाएगा। और अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 के एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, और कोट क्या भी लिखा था लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए प्लस में सी। बात करते हैं इसके 13वें क्वेश्चन की। तो देखिए 13वें का फर्स्ट पार्ट, इसमें संकेत आपको दे रखा है, तो उसी संकेत के अकॉर्डिंग अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए संकेत में ये लिखा हुआ है कि ऊपर जो आपको 2x दिख रहा है, ये वाला जो 2x, इसको आप लिख दीजिए 5x माइनस 3x, मतलब नीचे वाले एंगल को देख के उसी के अकॉर्डिंग। तो साइन 5x माइनस 3x लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे सूत्र साइन 5x, नीचे ऐसा कैसा, और साथ में साइन 3x। ये ऐसा इसलिए किया ताकि ऊपर सूत्र बन जाए, ये a और ये b। तो साइन a माइनस बी का सूत्र, तो साइन a माइनस बी का सूत्र साइन a कोस b, फिर माइनस कोस a साइन b। कि देखिए साइन a कोस b, ठीक है, फिर माइनस कोस a साइन b, और नीचे वाला पद ऐसा कैसा लिखना है अपने को यहाँ पे, साइन 5x और साइन 3x डॉट dx। तो आई बराबर, अब क्या करेंगे, इस पद को दोनों के बटा में अलग अलग करना है। तो साइन 5x साइन 3x को जब यहाँ लिखोगे तो देखना साइन 5x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कोस और ये साइन रह जाएगा। तो कोस और साइन जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोट 3x माइनस ये वाला। अब इस बार साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, जब अपने इस पद को इसके बटा में लिखोगे तो साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा। कोस 5x और बटा में साइन 5x जो है ये बन जाएगा कोट 5x डॉट में dx। और अब समाकलन के निशान को और dx को अलग अलग कर लेंगे और इसका समाकलन कर देंगे। तो कोट का समाकलन लॉग मोड साइन, और बाहर ध्यान रखना यहाँ बटा में 3 जरूर आएगा x का गुणांक, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ जाएगा लॉग मोड साइन 5x बटा में 5 प्लस में c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बात करें मैंने इसके सेकंड पार्ट के। देखिए 13वें के सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको संकेत दिया हुआ है, उसी तरीके से भी जो लास्ट क्वेश्चन किया है कि ये जो 2x है इसको आप x प्लस में x लिख दीजिए पहले तो, और साथ में जो नीचे वाला पद है कि माइनस का पाई बटा 6 और प्लस का पाई बटा 6, ये जो मान है अपने को पाई बटा 6 है, ये एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। देखिए किस तरीके से कि i बराबर साइन x माइनस पाई बटा 6 और फिर x प्लस पाई बटा 6, इस तरीके से। देखिए जो नीचे रूप दिया हुआ है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को हल होने के लिए ही दिया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ और चेंज कर देंगे तो इसका समाकलन मुश्किल है, कि जैसा दिया हुआ है वो फिक्स मेथड है कि उसी तरीके से अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, x को ऊपर जो 2x है इस 2x को अलग अलग कर दिया, x प्लस में x कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x प्लस में x 2x ही आएगा, और पाई बटा 6 एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस ये नीचे वाला रूप जो है वो बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो पहला पद है ये वाला x माइनस पाई बटा 6, इसको a मान लीजिए, और ये जो x प्लस पाई बटा 6 है इसको b मान लीजिए। तो फिर से वही साइन a प्लस में b, साइन a प्लस b का सूत्र बन जाएगा ये कि साइन a कोस b, ठीक है, फिर प्लस मैं अलग अलग कर रहा हूँ कोस a साइन b, ठीक है। पहले तो वो सूत्र लिख दिया साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, अलग अलग कर दिया। नीचे वाले पद को अलग अलग करना है साथ में, कि इस पद को यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी, ठीक है। ये अपने देख ही चुके हैं अभी तक के जो सवाल किए हमने। यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस पाई बटा 6, फिर साइन x प्लस पाई बटा 6, ठीक है। और इधर भी आ जाएगा साइन x माइनस पाई बटा 6, और फिर आ जाएगा साइन x प्लस पाई बटा 6 डॉट dx। तो अब देखिए जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, और इधर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, कोस बटा में साइन, एंगल सेम है, कोस बटा में साइन कोट में चेंज हो जाएगा, और इधर भी कोस बटा साइन चेंज हो जाएगा, किसमें, कोट में। तो आई बराबर कोट x प्लस पाई बटा 6, फिर प्लस कोट x माइनस पाई बटा 6 डॉट dx। और ये जो कोट है इस कोट का समाकलन लॉग मोड साइन
ये साथ में प्लस में है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उत्तर के अंदर भी आ जाएगा कि log mod sin x प्लस पाई बटा 6। बस कांस्टेंट का ध्यान रखना होता है, अगर कांस्टेंट है तो उसका भाग दे देंगे, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलता रहेगा ऐसा कैसा। और इधर भी आ जाएगा log mod sin x माइनस पाई बटा 6 प्लस में c। अब बात करते हैं अपने इसके 14वें क्वेश्चन की। देखिए 14वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के अंदर भी आपको संकेत दिया हुआ है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हालांकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक तो ये संकेत जो दिया हुआ है ए मेथड हो रहा है जिसमें इसको 10 के पदों में चेंज किया जाता है, लेकिन अभी अपने सिर्फ एक और संकेत की ही बात करेंगे। हाँ, एग्जाम में संकेत आपको नहीं मिलेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। देखिए 3 और 4 यहाँ पर कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट है इन दोनों कॉन्स्टेंट को एक अन्य अचर में बदलेंगे कि ये कांस्टेंट है, इनके बराबर कोई एक नया कांस्टेंट मान लेंगे। और वो कांस्टेंट किस प्रकार से मानना है उस चीज़ को समझना। यहाँ लिखेंगे मानना 3, तो 3 को मान लीजिए r cos थीटा, r और थीटा दोनों कांस्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 4 इसको मान लो r sin थीटा। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन के अंदर मान लिया, ये हमने प्रतिस्थापन नहीं किया, लेकिन अपनी तरफ से एक बार इसको मान कर चले हैं, क्योंकि इसको सरल करना है अपने को सबसे पहले तो। अब देखिए इसको सरल कैसे करेंगे, तो i बराबर 1 बटा में, तो 3 की जगह लिख देंगे r cos थीटा, sin x साथ में चलता रहेगा, और 4 को लिख लेंगे r sin थीटा cos x एज इट इज़। r कॉमन निकल रहा है तो r कॉमन निकाल लीजिए, और कांस्टेंट है तो स्मॉल के निशान से बाहर आ जाएगा। अब देखिए cos थीटा sin x, साइन को मैं पहले लिख रहा हूँ, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीच में प्लस है, फिर प्लस cos x sin थीटा dx। ठीक है, r को तो हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर हुआ गया, अगर मैं x को a मान लूँ और थीटा को b मान लूँ, x को अपने a और थीटा को b मान के चले, तो ये क्या बना, sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब फिर से sin a प्लस b का सूत्र बन गया। तो i बराबर 1 बटा में r, और नीचे आ जाएगा sin a प्लस b, मतलब x प्लस में थीटा। ठीक है, नीचे आ गया sin x प्लस में थीटा, और sin x प्लस में थीटा ये 1 के अपॉन में इसका व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो अपने इसको कोसेक के रूप में लिख देंगे 1 बटा साइन को। तो i बराबर 1 बटा में r, और इधर आ जाएगा कोसेक x प्लस है थीटा डॉट में dx। और कोसेक का हम जानते हैं समाकलन कि log mod tan और एंगल का हाफ, और इसका एक सूत्र और था जिसमें कोसेक माइनस कोट आ जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो इसका हुआ समाकलन। अब बात है कि ये r और थीटा के रूप में ही आ रहा है, और r और थीटा हमने अपनी तरफ से मानना हुआ है, तो इस मानी हुई चीज़ को लास्ट में हटाना भी पड़ेगा। अब इसको हटाएंगे कैसे, तो उसको देखिए। तो ये जो अपनों ने मानना, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे लीजिए। अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग कर दूँ, 1 और 2 का वर्ग कर दूँ, उसका जोड़ कर दूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का वर्ग कर दिया और फिर इसका जोड़ कर दिया, तो इधर आएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इधर 9 प्लस में 16, r स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, और इधर 25 बन जाएगा, 25 बराबर r स्क्वायर। तो r का मान मैं निकाल सकता हूँ प्लस माइनस 5, तो r का मान तो प्लस माइनस 5 आ गया, तो यहाँ पे r की जगह प्लस माइनस 5 लिख देंगे। अब बात है कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालने के लिए 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे दो, तो 4 बटा में 3, 4 बटा में 3, r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा में कोस, ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं, थीटा का मान आएगा tan इनवर्स 4 बटा 3। तो इस तरीके से अपने लास्ट के अंदर बता देंगे कि ये आंसर है, लेकिन यहाँ पर r की जगह प्लस माइनस 5 आएगा और थीटा की जगह tan इनवर्स 4 बटा 3 आएगा। ये अपने को लास्ट में लिख कर भी आना है। बात करते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन भी फिक्स मेथड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो जैसा कि अभी तक अपने सोल्व करते आए हैं उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमें पहला स्टेप इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वो स्टेप देखिए क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अंश व हर में गुणा करना है अपने को कि साइन b माइनस a का। ठीक है, ये स्टेप हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। b और a कांस्टेंट है, साइन b माइनस a का मैं अपनी तरफ से गुणा कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन इससे हमारा समाकलन जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, साइन b माइनस a का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये जो बटे वाला जो कांस्टेंट ये है साइन b माइनस a, इसको तो बाहर निकाल लीजिए कि 1 बटा में साइन b माइनस a, कि ये तो स्मॉल के निशान से बाहर आ गया, लेकिन ये जो अंदर ऊपर जो लिखा हुआ है साइन b माइनस a, यहाँ पर अपने को कुछ अलग से करना है। देखिए क्या,
इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस ए, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस माइनस और x माइनस बी, इस तरीके से, और बटा में साइन x माइनस ए x माइनस बी डॉट डी एक्स। तो देखिए इससे हुआ गया, पहले तो समझ लीजिए इसको किया गया हमने यहाँ पर ऐसा क्या लिखा कि b माइनस ए, तो यहाँ पर देखिए माइनस का अगर मैं अंदर गुणा करूंगा यहाँ पर तो ये b प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का भी ये रहा और ये माइनस का ही यहाँ पर है, कि ये दोनों पद तो हैं यहाँ पर ऑलरेडी। लेकिन अब देखिए माइनस का x और ये प्लस का x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे x कहीं है नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी तरफ से x बनाया है, हमने अपनी तरफ से यहाँ पर क्या किया, x बना लिया। अब इसे देखिए होगा क्या, इस पद को a और इस पद को b मान के चलिए, तो i बराबर 1 बटा में साइन b माइनस ए, तो साइन a कोस b, फिर माइनस कोस ए साइन b, तो साइन a कोस b, फिर माइनस यहाँ लगा लीजिए, अलग अलग कर ही लेंगे अपने, ये पता ही अपने को अलग अलग करना है। ये साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक है, हमने इसको अलग अलग कर दिया नीचे वाले पद को इस तरीके से। यहाँ आ जाएगा साइन, ठीक है, ऊपर तो सूत्र लगा दिया साइन ए माइनस बी का, नीचे वाले पद को अलग अलग करके भी लिख दिया, एक स्टेप बीच में हमने छोड़ दिया यहाँ पर, तो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, और इधर भी आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। ये सभी क्वेश्चन आज जो भी अपने घर किए हैं अभी तक के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के ऊपर आधारित हैं, ठीक है, कोई भी अलग मेथड नहीं है। स्टार्टिंग सबकी हो सकते हैं कि अलग अलग हो। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, इधर भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर कोस बटा में साइन कोट में चेंज हो जाएगा और इधर भी कोस बटा में साइन कोट में चेंज हो जाएगा। तो आई बराबर 1 बटा में साइन बी माइनस ए, तो ये आ गया कोट एक्स माइनस बी, फिर माइनस कोट एक्स माइनस ए डॉट डी एक्स, और दोनों का समाकलन कोट और कोट लॉग मोड साइन एक्स के रूप में आ जाएगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 15वें का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक प्रतिस्थापन करना है, और वो ये है कि ये जो नीचे वाला पद है यहाँ लिखेंगे मानना प्रतिस्थापन। तो अभी ये क्वेश्चन एक प्रतिस्थापन से आया है कि क्या है ए, इससे पहले कोई भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन का नहीं किया हमने, सारे के सारे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज़ करके रूपांतरण विधि का यूज़ किया। तो ए कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो ए ऐसा कैसा, कोस स्क्वायर का अवकलन करें तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 2 कोस एक्स। अब इस कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस में बी, साइन स्क्वायर में भी इसी तरीके से पहले पावर का होगा तो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी साइन की, 2 साइन एक्स, और फिर साइन का करेंगे कोस एक्स, और अवकलन हो जाने के बाद में इधर डी एक्स लिखना होता है, और टी का अवकलन वैसे तो 1 बनेगा बट वो डी टी उधर चला जाएगा जो कि अपने डायरेक्ट लिखते ही आए हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन आ रहा है इसमें से 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन निकालने पर, 2 साइन एक्स कोस एक्स को कॉमन निकालने पर अब अंदर क्या बचेगा, इसको तो बाहर निकाल लेंगे तो माइनस का ए बचेगा और प्लस का बी बचेगा, तो बी माइनस ए इसको लिख दीजिए, और इधर डी एक्स और बराबर में आ जाएगा इसके डी टी। अब यहाँ देख लीजिए ये मान तो अपने को चाहिए, साथ में डी एक्स भी है, तो ये मान अपना बन ही चुका है, ये रहा ये वाला मान। तो मैं लिखूँगा साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और बटा में, तो डी टी के बटा में आ जाएगा 2 बी माइनस ए, 2 बी माइनस ए, और ये मान अपने यहाँ पर लिख देंगे। तो आई बराबर समाकलन के अंदर क्या आएगा, इन दोनों की जगह, पहले इन दोनों की जगह लिख लेंगे, इन दोनों की जगह डी टी बटा में 2 बी माइनस ए, डी टी बटा में 2 बी माइनस ए, ठीक है, ये लिख लिया, और इसको हमने टी मान ही रखा है तो यहाँ पे टी आ जाएगा। ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको ऊपर 1 लगा के 1 बटा टी ऐसे लिख लेंगे, और 1 बटा टी का समाकलन हम जानते ही हैं, 1 बटा टी का समाकलन जो है वो क्या बनेगा, लॉग मोड टी प्लस में सी, और टी का मान लास्ट में टी का ये वाला मान आ जाएगा। तो बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट। देखिए 15वें का सेकंड पार्ट और 16वें का फर्स्ट पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है और तरीके में कोई अंतर नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप आपको थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, वैसे इसमें कोई ऐसी खास बात भी नहीं है। देखिए कैसे करना है कि अपने को सूत्र भी ध्यान में रहने चाहिए, कौन सा सूत्र किस तरीके से और कहाँ यूज़ करना है। तो पहले तो यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने सी डी सूत्र का, ठीक है, हमें सबसे पहले तो सी डी सूत्र यहाँ पर यूज़ करना है।
कि ये जो साइन 2x प्लस में अल्फा दिया, अगर अपने इसको c मान लें और इस अल्फा को, अल्फा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इसको d मान लें, ठीक है। अगर मैं इस पूरे एंगल को c मान लूँ और इस एंगल को d मान लूँ तो ये बन गया साइन c प्लस में साइन d, साइन c प्लस में साइन d। पहले मैं सूत्र लिख दूँ, क्या होता है ये, साइन c प्लस में साइन d, तो ये सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बटा में 2 और फिर कोस c माइनस d बटा में 2। साइन c प्लस में साइन d का सूत्र है 2 साइन c प्लस d बटा 2 और कोस c माइनस d बटा 2। तो इस सूत्र से अपने इसको सोल्व करेंगे तो i बराबर ऊपर sec x और फिर बटा में रूट, तो 2 साइन कि c प्लस d बटा में 2, दोनों का जोड़ करके उसका आधा करना है। तो 2x प्लस अल्फा में अल्फा जोड़ना है तो 2x प्लस में 2 अल्फा बन जाएगा और फिर उसका जब आधा करोगे तो x प्लस में अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए x प्लस में अल्फा, फिर गुणा में कोस आ जाएगा और इस बार दोनों को घटा के आधा करना है, तो दोनों को जब घटाओगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2x रह जाएगा और उसका जब आधा करोगे तो x आ जाएगा, डॉट में dx। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सीधे सूत्र से इसको सरल कर लिया। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इसमें इसको a और इसको b मानते हुए, ठीक है, इसको x को a और अल्फा को b मानते हुए साइन a प्लस b का सूत्र लगाना, वो अपने जानते हैं, लिखने की वैसे जरूरत है ही नहीं। साइन a प्लस b कि साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b, तो इस सूत्र का यूज़ करेंगे तो यहाँ बनेगा i बराबर, ऊपर तो sec x है, ये चलता रहेगा लास्ट तक इसी तरीके से, और यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर 2, ठीक है, साइन a कोस b, ठीक है, प्लस के अंदर कोस a साइन b, और ये कोस x गुना में एज इट इज़, इसको तो ऐसा कैसा लिखना ही अपने को। ठीक है, वापस डिलीट क्या किया कि ये 2 ऐसा कैसा लिखा हुआ है, कोस x यहाँ पर है, साइन x प्लस अल्फा की जगह ये सूत्र लगा दिया कि साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब अपने को इसके बाद में जो स्टेप ध्यान में रखना है, ठीक है, अब एक स्टेप अपने को ये ध्यान में रखना है, हालांकि यहाँ पर कॉमन आ नहीं रहा, वो कॉमन निकालना है अपने को कुछ ऐसा कि ये जो कोस x है, इस कोस x को कॉमन निकालेंगे, हालांकि कोस x यहाँ कहीं पर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कॉमन निकालना है। कि कैसे कॉमन निकालना है ताकि ये सूत्र बन जाए या प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग ये सवाल हमारा चेंज हो जाए। किस तरीके से, देखिए इस कोस को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, तो आई बराबर कोस कैसे कॉमन निकालेंगे, सेक ऊपर है और फिर बटा में रूट 2। अब देखिए यहाँ पर कोस x कहीं नहीं है, तो कोस x कहीं नहीं है और अपने को कोस x फिर भी कॉमन निकालना है, तो जो पद कॉमन निकालना है अगर वो पद कहीं ना दे रहा तो उस पद का अपने भाग दे देते हैं। या हमने ये भी समझ सकते हैं कि कॉमन निकालने का मतलब भाग देना ही होता है, कि अगर अपने कोस x कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर कोस x नहीं है तो यहाँ कोस x का भाग दे देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर जब मैं कोस x का भाग दूंगा तो साइन बटा में कोस, ये बन जाएगा tan x और इनटू में आएगा कोस अल्फा। यहाँ से कोस का भाग देंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा रह जाएगा और बाहर एक कोस पहले से पड़ा है और ये कोस हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डॉट dx। और अगर अपने को चेक करना हो कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा, तो आप क्या करो कि इस कोस को वापस अंदर गुणा करके भी लिख सकते हो, कि जो कोस हमने बाहर निकाला था अगर मैं उस कोस के अंदर गुणा करूँ तो ये स्टेप बनना चाहिए कि जैसे यहाँ पे कोस स्क्वायर कर दिया, अगर यहाँ से एक कोस का मैं अंदर गुणा करूँ, मतलब एक कोस को जब मैं इसके साथ लिखूंगा तो ये रहा स्टेप, और जब उस एक कोस को जब मैं यहाँ लिखूंगा तो tan को जैसे अपने साइन बटा कोस लिख सकते हैं, और वो जो कोस जब गुणा में आएगा तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन तो रह ही जाएगा। तो अपने को ये चीज़ समझनी है यहाँ पर। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि अगर अपने कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है। अब इसमें से कोस का भाग दोगे तो ये तो कोस कैंसिल हो ही गया, लेकिन जब यहाँ पर कोस का भाग दोगे तो साइन बटा में कोस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, और जिसका भाग दिया वो बाहर गुणा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अपने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोस का अंदर भाग दे दिया और बाहर कोस का गुणा कर दिया। अगर कॉमन निकालना नहीं समझ में आता तो इसको अपने इस तरीके से समझ सकते हैं कि अंदर कोस का भाग दे दिया, बाहर कोस का गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस चीज़ का भाग दे रहे हैं उसी चीज़ का अपने गुणा भी कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए ये जो कोस स्क्वायर है, अब ये रूट के अंदर था पहले तो अब इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, इसको अपने रूट से बाहर निकाल लेंगे। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को अपने बाहर निकाल लो, तो आई बराबर देखिए क्या बनेगा, इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। कि आई बराबर 1/√2 कोस एक्स समाकलन, और ऊपर है सेक एक्स, और फिर बटा में रूट tan x कोस अल्फा, और प्लस में है इसके साइन अल्फा डॉट में dx। देखिए क्या किया हमने, इस कोस स्क्वायर को इस रूट से बाहर निकाल लिया, तो कोस सिंगल पावर में आ गया, पावर आधी हो गई और अपनी पावर के साथ बाहर आ जाएगा इसलिए, और ये जो 2 है
इस 2 को भी बाहर निकाल दिया तो ये √2 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब इस कोस को आप ले जाओ ऊपर कि 1/cos है तो इसको सेक लिख देंगे, सेक ऊपर पहले से पढ़ाई है, तो i बराबर 1/√2, ये √2 को स्मॉल निशान से बाहर निकाल लो, ये कोस ऊपर चला जाएगा तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, और बटा में आ जाएगा √10x कोस एल्फा प्लस में साइन एल्फा, और डॉट में आ जाएगा इसके dx। और अब अपने को करना है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन अब यहाँ पर क्या होगा, एल्फा कांस्टेंट है, 10 का अवकलन ऊपर दिख ही रहा अपने को सेक स्क्वायर, तो इसका मतलब 10 को t मानना है, लेकिन क्या हुआ कि साथ में कांस्टेंट प्लस माइनस में गुणा में आते हैं, तो मैंने आपको बोला कि उसको अपने साथ में लिख लेना। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन में लिखेंगे कि 10x कोस एल्फा प्लस में साइन एल्फा, ठीक है, इसको मान लो टी स्क्वायर क्योंकि रूट में है, ठीक है, रूट में है तो टी स्क्वायर मान लो, 10 का अवकलन किया सेक स्क्वायर एक्स डॉट में dx, कोस एल्फा इधर लिख लो गुणा में, इसका 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t और dt, और ये जो कोस एल्फा कांस्टेंट है इसको उधर ले जाओ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ पर अपने को सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स और dx चाहिए, तो सेक स्क्वायर dx अपना बन चुका है, तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट में dx ये बराबर आ जाएगा 2t dt और बटा में कोस एल्फा, ठीक है। तो अब ये वाला मान जो अपने को यहाँ पर इन दोनों की जगह सेक स्क्वायर और dx की जगह लिखना है 2t dt कोस एल्फा, तो i बराबर देखिए 1/√2 सेक स्क्वायर एक्स 2t dt बटा में कोस एल्फा, ये लिख दिया, और रूट में इस पूरे को टी स्क्वायर बना हुआ था तो यहाँ टी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कटेगा, टी से टी कटेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा ये 2 और ये √2, तो 2 को अपने लिख सकते हैं √2 × √2, ऊपर इस 2 को लिख देंगे √2 × √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा i बराबर √2 बटा में कोस एल्फा, ये कोस एल्फा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 और ये √2 में से √2 ऊपर रह जाएगा, ये कोस एल्फा बाहर आ गया, ये सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ dt अंदर बचा हुआ है, तो अकेला dt है गुणा में 1 लगा दीजिए और 1 का t के सापेक्ष मान लेंगे वो t बन जाएगा, और लास्ट में हमको t का मान लिखना ही है, क्वेश्चन कंप्लीट है कि i बराबर √2 फिर कोस एल्फा, ठीक है, और dt के लिए क्या आ जाएगा, t आ जाएगा प्लस में c, और t का मान यहाँ से निकाल लेंगे रूट के अंदर, वो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब सोल्विंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करना है अपने को। देखिए किस तरीके से अपने उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्विंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसको किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। वैसे तरीका मैंने आपको बता दिया कि जैसा कि अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया वही यहाँ पर मेथड यूज़ होगा। देखिए क्या करना है, i बराबर 1/√cos क्यूब। अब यहाँ अपने क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का, इसको a और इसको b मानना है, तो साइन a प्लस बी का सूत्र लगा देंगे कि साइन a कोस b फिर कोस a साइन b, इस तरीके से डॉट में dx, ठीक है, कि साइन a प्लस बी का सूत्र लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, फिर से वही बात कि इस कोस x को जैसे कि लास्ट में कॉमन निकाला था कि कोस का यहाँ तो गुणा भाग, ऐसे समझ लो कि यहाँ अंदर कोस का भाग देना है, बाहर कोस का गुणा करना है। तो i बराबर क्या बनेगा, 1 फिर बटा में रूट, तो कोस का यहाँ गुणा करोगे तो कोस की पावर 4 बन जाएगी, और अंदर कोस का जब भाग दोगे तो साइन में कोस का भाग दोगे तो 10x आ जाएगा, गुणा में कोस a पड़ा रहेगा, प्लस में यहाँ कोस का भाग दोगे कोस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन a रह जाएगा, a कांस्टेंट इस बार डॉट में dx। अब कोस की पावर 4 है, इसको इस रूट से बाहर निकालोगे तो ये अपनी पावर के साथ बाहर आ जाएगा, मतलब ये रूट है वो इस 4 के ऊपर लग जाएगा तो इसकी पावर आधी हो जाएगी, तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो i बराबर, ठीक है, ये बाहर आया तो कोस स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर जाएगा ऊपर 1 में कोस स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर डॉट में dx, और बटा में रूट, ये सारा एज इट इज। तो ये वही क्वेश्चन बन गया जैसा भी हमने किया, ये इस पूरे को टी स्क्वायर, ठीक है। अब वही प्रतिस्थापन सोल्व कर सकते हैं, अब आगे इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन अपने क्या करेंगे यहाँ पर कि 10x इंटू में कोस ए प्लस में साइन ए, इसको अपने मान लेंगे टी स्क्वायर, तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx, ये कोस ए गुणा में आ जाएगा, ए कांस्टेंट है साइन ए कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t और dt, तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx का जो मान है वो आ जाएगा 2t dt और बटा में कोस ए। तो सेक स्क्वायर एक्स और dx, ये सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो इसकी जगह 2t dt बटा में कोस अपने को लिखना है। तो i बराबर 2t dt और बटा में इसके आ गया कोस ए, और रूट वाले को अपने क्या बना हुआ है टी स्क्वायर, ठीक है, इस रूट को टी स्क्वायर बना हुआ है रूट के अंदर वाले पद को, तो वही चीज़ की स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, 2 बटा कोस अल्फा बाहर आ जाएगा कोस ए,
और इधर रह जाएगा डी टी अंदर। 1 डॉट डी टी है तो इसका टी बन जाएगा, साथ में सी लगा देंगे और टी का लास्ट में मान अपने को लिखना ही है, टी का मान यहाँ से रूट के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये जो स्टेप है बीच वाला, ये 2 स्टेप अपने को ध्यान में रखने हैं कि ये सूत्र लगाया और उसके बाद में ये कॉमन जो निकाला ये चीज़। बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पहली बात तो, और सूत्र का डायरेक्ट अपने को यूज़ करना है त्रिकोणमितीय सरसमीका का। देखिए cos 2x और cos 2 अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका सूत्र है ये, हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है माइनस, और cos 2 अल्फा को भी ऐसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और बटा में cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। तो इस माइनस का जैसे मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये 1 प्लस का हो जाएगा और यहाँ एक माइनस का तो है ही, तो माइनस का एक और प्लस का एक तो कैंसिल हो गया। तो i बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा कॉन्स्टेंट है ध्यान देना, तो cos x माइनस cos अल्फा नीचे ये ऐसा कैसा लिखना ही है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकाला। अच्छा जैसे 2 कॉमन निकालूँ अंदर cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा आ गया, तो वहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सरसमीका का यूज़ करिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा cos x प्लस में cos अल्फा, ये तो प्लस में लिख दिया, और फिर इसको लिख देंगे माइनस में cos x माइनस cos अल्फा, और बटा में cos x माइनस cos अल्फा। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा गया cos x प्लस में cos अल्फा। तो यहाँ पर समाकलन का निशान और dx को अपने अलग अलग कर देंगे। तो i बराबर 2 बाहर, समाकलन के अंदर एक तो हो जाएगा cos x और cos अल्फा तो कांस्टेंट है ही, 1 डॉट में dx आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस cos के साथ dx लगा दिया, cos अल्फा के साथ dx आएगा लेकिन वो cos अल्फा बाहर आ जाएगा, समाकलन निशान अलग अलग कर दिया, 2 को बाहर ही निकाल दिया, पूरे के गुणा में है। तो cos x का समाकलन हम जानते हैं sin x होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, अंदर आ जाएगा sin x प्लस में cos अल्फा पड़ा रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन x बन जाएगा प्लस में c। तो आंसर आया 2 sin x प्लस में x cos अल्फा प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक्सरसाइज 9.2 के अभी सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर अपनी बात करेंगे सबसे पहले तो सूत्रों की, कि 9.3 जो एक्सरसाइज है वहाँ पर कौन कौन से सूत्र होंगे। तो मेन तो 4 सूत्र हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रतिस्थापन भी अपने सीखेंगे जो कि हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं और उनको अपने निरीक्षण के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर अलग अलग प्रतिस्थापनों के यूज़ होंगे, हो सकता है ना भी हो, कोई और अल्टरनेटिव उसका निकल के आ सकता है, तो भी आपको वो ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले तो सूत्रों की ही बात करेंगे और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। 231 नंबर पेज से वो प्रतिस्थापन दे रखे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू।